तो बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। महागठबंधन एनडीए दोनों में रार मची हुई है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके जहन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं कि एनडीए और महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। हमने कल भी खबर दिखाई थी कि चिराग पासवान को किनारे लगाने के लिए नीतीश कुमार ने एक योजना पर काम शुरू कर दिया है और सीट बंटवारे का जो फार्मूला सामने आ रहा है बीजेपी और जेडीयू के बीच, उस फार्मूले के अनुसार चिराग पासवान 40 सीटों पर नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार जेडीयू की योजना ये है कि वो आधी सीटों पर लड़े। बीजेपी तो शुरू से ही मांग कर रही है बराबर सीटों पर लड़ने की, लेकिन नीतीश कुमार को मंजूर नहीं है। वो बराबर नहीं बल्कि आधी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आधी सीटों का मतलब हुआ 243 में से आधी सीटें, यानी 120-21 से ज़्यादा सीटें जेडीयू लेना चाहती है और बीजेपी के लिए उतनी ही सीटें छोड़ना चाहती है। सवाल ये उठता है कि रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी क्या करेगी जब बीजेपी और जेडीयू के पास सारी सीटें चली जाएंगी। जेडीयू के पास 120-21, बीजेपी कम से कम 100 सीटों पर लड़ेगी। ऐसे में चिराग पासवान के लिए 20 सीटें ही बचेंगी। तो क्या चिराग पासवान 41 से 20 सीटों पर समझौता करेंगे? जवाब मिल चुका है, चिराग पासवान इसके लिए तैयार नहीं है। चिराग पासवान बिहार में बिहार फर्स्ट यात्रा की शुरुआत भी कर चुके थे और उस यात्रा के दौरान ही उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाना शुरू किया था। प्रवासी मजदूरों को लाने को लेकर नीतीश सरकार की घेराबंदी की। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। तो चिराग पासवान अपनी फर्स्ट बिहार और बिहारी फर्स्ट यात्रा के दौरान लोगों के बीच गए और उनको जो फीडबैक मिला उसके अनुसार नीतीश कुमार से लोग नाराज हैं, लोग बदलाव चाहते हैं और यही कारण है कि चिराग पासवान ने अपना स्टैंड बदला है और चिराग पासवान अब बिहार सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं, बिहार सरकार की लगातार घेराबंदी की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी के साथ मजबूती के साथ खड़े दिख रहे हैं। चिराग पासवान ने पिछले दिनों कहा था कि बिहार में चुनाव का नेतृत्व कौन करेगा, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बीजेपी तय करेगी। जबकि पहले ही बीजेपी कई बार कह चुकी है कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे चुनाव का, वही लीड करेंगे एनडीए को और वही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी को तय करना है, अभी तय नहीं हुआ है या हमने तय नहीं किया है, उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। उन्होंने गेम पूरी तरह से गेंद बीजेपी के पाले में फेंक दिया है और इसका खास मकसद है, दरअसल चिराग पासवान पहले नीतीश कुमार के साथ खड़े नज़र आते थे, उनकी बहुत तारीफ करते थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की बिहार में और जो फीडबैक मिला उसके बाद उनके स्टैंड बदल गए हैं। वो अब नीतीश कुमार के बजाय बीजेपी के साथ खड़े दिख रहे हैं और उनको पूरी उम्मीद है कि नीतीश कुमार भले आधी सीटें लेने पर अड़े हुए हैं लेकिन बीजेपी उनको ऐसा नहीं करने देगी। बीजेपी एलजेपी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगी क्योंकि एलजेपी बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ी है। तो चिराग पासवान ने यह संकेत दे दिया है कि वो बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हैं और जितनी सीटें पिछले चुनाव में मिली थी उससे कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि चिराग पासवान के इस स्टैंड के बाद विपक्ष के नेताओं ने चिराग पासवान से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। हालांकि चिराग पासवान अभी एनडीए को छोड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन सीटों की संख्या के साथ भी समझौता करने को तैयार नहीं है। तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन चिराग पासवान 40 से कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे ये साफ कर चुके हैं। अब देखना ये है कि जब चिराग पासवान 40 सीटों पर लड़ेंगे तो बीजेपी जेडीयू के पास तो 100 सीटें ही होंगी चुनाव लड़ने के लिए। अब नीतीश कुमार अगर ज़्यादा सीटों पर लड़ने की मांग रखेंगे तो हो सकता है कि 110 या 20 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़े और बीजेपी को 80 सीटों से ही संतोष करना पड़े। क्या होगा कह पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अगले 15 दिन और 1 महीने में बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। उस परिवर्तन के बाद सब कुछ बदल जाएगा, सारे समीकरण
जो पुराने हैं ध्वस्त हो जाएंगे, नए समीकरण बनेंगे। हमें भी इंतजार है उस पल का, आप भी इंतजार करिए, सबसे पहले खबर आपको हम देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, चिराग पासवान के इस बदले स्टैंड का कारण क्या है और इसका क्या असर पड़ने वाला है एनडीए के गठबंधन पर, गठजोड़ पर।